नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको बताने वाली हूँ न्यूजीलैंड और भारत के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कल बिल्कुल पुख्ता हुआ था। लोग खुशी के मारे दीवाने हो गए थे। मैंने इस पे लेक्चर भी डाला था क्योंकि ये 15 सालों के बाद फाइनल हुआ था और इसके लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी थी। हर तरह से मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या चल रहा है। आज उसमें एक बड़ी स्टेटमेंट निकल के आ रही है वहां के मिनिस्टर की वजह से। न्यूजीलैंड के मिनिस्टर का कहना है कि ये बहुत ही खराब डील है, फ्री नहीं है, फेयर नहीं है और बिल्कुल ये चीजें खत्म कर देनी चाहिए। आप देख सकते हो कल की खबर है कि भाई साहब न्यूजीलैंड कॉन्क्लूड्स FTA विद इंडिया विद एम टू डबल ट्रेड, और इसी के साथ भारत ने तीसरा FTA भी जल्द से जल्द साइन कर लिया था। परंतु आज आप देख सकते हो कि लो क्वालिटी डील की फॉरेन मिनिस्टर वहां के कह रहे हैं और इस ट्रेड एग्रीमेंट को भारत के साथ में स्लैम कर रहे हैं। आप इस तरीके से चीजों को देख सकते हो। हर तरफ आ रही है कि न्यूजीलैंड के रूलिंग कोलिशन मेंबर का कहना है कि ये व्यक्ति जो है वो डील को अपोज कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या खबर है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर विंसेंट पीटर, इनकी शक्ल यहाँ छोटी सी आप देख सकते हैं, इन्होंने स्ट्रांगली बहुत बुरी तरह से आलोचना करी है, दैट इज क्रिटिसाइज करा है भारत और न्यूजीलैंड के इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को और कहा है कि ये एग्रीमेंट एक लो क्वालिटी की डील है, ना ही फ्री है और ना ही फेयर है। उसके बाद ये आर्ग्यू भी करते हैं कि कभी भी जो उद्देश्य है, जो मीनिंगफुल बेनिफिट्स हैं, वो न्यूजीलैंड को नहीं मिल पाएंगे इस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। और स्पेशली जो इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स चाहता था रूरल कम्युनिटी, जो कम्युनिटीज को फायदा होना था, वो नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, कल भी बहुत ही क्लियर तरीके से, कि किस प्रकार से भारत अपने 17% जो टैरिफ लगा रहा है उसे कम करेगा। जो 2 से 2.5% है न्यूजीलैंड की तरफ से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे। उसके अलावा देखा जाता है कि न्यूजीलैंड और हमारे बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, बल्कि भारत $1 बिलियन में कमी है। हमारी इतने टाइम से 15 साल से अटकी ये ट्रेड डील इसलिए दिक्कत में थी क्योंकि भारत डेयरी सेक्टर्स को नहीं खोलना चाहता था। परंतु अब चीजों में कैपिंग लगा के मामला डन करने की बात कही गई और भारत जो है वो बहुत सारी सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट चाहता है। वही जगह न्यूजीलैंड को अच्छी मार्केट मिलने की बात थी। पर इन फॉरेन मिनिस्टर के कुछ मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म है जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। दोस्तों, पीटर ने हाईलाइट करे हैं कि डील के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें न्यूजीलैंड के जो इंपॉर्टेंट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पे लगाया गया टैरिफ भारत के द्वारा कम किया जा रहा हो, जैसे कि दूध, चीज, बटर। और यही एक न्यूजीलैंड के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो वो एक्सपोर्ट करता है। आपके लिए बता दूं दोस्तों, भारत अपने डेयरी सेक्टर को वैसे भी यूएस वाले केस में आपने देखा होगा बचा के रखता है, बहुत ज्यादा ओपन नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ के जो डेयरी भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो प्रोडक्शन है, जो बंदे हैं, उनको दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो इनका यहाँ पे कहना है कि इससे न्यूजीलैंड के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को फायदा नहीं होगा। अनबैलेंस्ड गेन्स की बात कही जा रही है। इन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड अपनी मार्केट और ज्यादा खोल रहा है भारतीय गुड्स के लिए और लेबरों के लिए, वाइल भारत का डेयरी और दूसरे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो अभी भी प्रोटेक्टेड है। आपको बता दूं, नई डील के हिसाब से भारत अलाउ तो करेगा डेयरी प्रोडक्ट्स में इनकी एंट्री, पर उसमें कुछ कैपिंग होगी, पूरी तरह से नहीं कर देगा। तो यही चीज की आलोचना ये करते हैं और कहते हैं ये डील काफी हार्ड है, जिसके माध्यम से फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स यहाँ बच सकते हो, उनको फायदा हो सकता हो। दोस्तों, लो क्वालिटी ट्रेड डील यहाँ इनके द्वारा कहा गया है। पीटर और उनकी पार्टी ने, न्यूजीलैंड फर्स्ट जो पार्टी है, इन्होंने अर्ज करा है कि इंस्टेड ऑफ फटाफट से आप ये जो अग्रीमेंट कर रहे हो उसकी बजाय न्यूजीलैंड को अपना 3 साल का पूरा पार्लियामेंट्री साइकिल यूज करना चाहिए और बढ़िया तरीके से भारत के साथ नेगोशिएशंस करने चाहिए ताकि और ज्यादा बैलेंस डील की जा सके। अब कहानी आती है कि इन सभी में डेयरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है। दोस्तों, न्यूजीलैंड का डेयरी सेक्टर उस कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर यूं है क्योंकि सबसे भारी मात्रा में एक्सपोर्ट जो होता है वो वहां के डेयरी सेक्टर से ही होता है और उसी के माध्यम से वहां पे लोग कमाते हैं। एक अच्छा शेयर उनके गुड्स जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें डेयरी सेक्टर का आता है।
अगर डेयरी के टैरिफ को ही इस एफटीए के अंदर नहीं डाला जाएगा तो इसी की दिक्कतों की वजह से वहां के फार्मर्स को, रूरल कम्युनिटीज को फायदा नहीं होगा और इसीलिए वहां की ये कम्युनिटीज बैकलैश फेस करेंगी। और यही उनको फील आ रहा है कि जो अग्रीमेंट जो है वो उनके जो इंटरेस्ट है उनको सैक्रिफाइस करता है सिर्फ और सिर्फ थोड़े मोरे गेन्स के लिए जो बाकी सेक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, इंटरनल पॉलिटिकल टेंशन बताऊं तो जो पीटर के कमेंट्स हैं ये भी हाईलाइट करते हैं एक दिक्कतों को भी जो न्यूजीलैंड के इस समय गठबंधन की सरकार के बीच में दर्शाता है, जिसमें एक पार्टी के कुछ और थॉट्स है और दूसरी पार्टी के कुछ और थॉट्स है। इनकी पार्टी ने सिग्नल करा है कि लॉ जो आएगा लेजिस्लेशन उसके अगेंस्ट ये वोट कर सकते हैं और यही जरूरत भी है ताकि रेटिफाई किया जा सके जो एफटीए। देखिए अभी सिर्फ कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अभी पार्लियामेंट में पास होना बाकी है, बहुत सारी चीजें हैं आगे, तो उसमें ये यहाँ पे रुकावट बनेंगे ताकि जो है कि आगे एफटीए में और इनके हिसाब से चीजें की जा सके। भारत की पोजीशन की अगर हम बात करें एफटीए को लेके, दोस्तों ऑफिशियल जो भारत में है उन्होंने इस एग्रीमेंट को डिफेंड किया है। भारत ने कहा है कि हमने भारत ने एक्सक्लूड करे हैं इंपोर्ट कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे डेयरी के लिए ताकि हमारे यहाँ के लोकल फार्मर्स को बचा के रखा जा सके, उनको नुकसान ना हो सके। इंडियन जो कॉमर्स मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा कि पैक्ट एक फॉरवर्ड लुकिंग है, हमने खुद के इंटरेस्ट को इसलिए बचाया कि फिर हम अपनी मार्केट को बर्बाद नहीं कर सकते, आपकी एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हम मार्केट एक्सेस आपको दूसरे एरियाज में तो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये डील एक्सपेक्टेड थी कि फॉर्मली साइन और रेटिफाइड सन 2026 तक हो जाती, पर जिस हिसाब से स्टेटमेंट है जाने वाले वक्त में जैसी चीजें आती रहेंगी मैं आपके सामने लेक्चर आती रहूंगी। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को वायरल करिए, उम्मीद एक हफ्ते के भी और है मुझे। दोस्तों क्यूआर को स्कैन करके आप चैनल को डोनेट कर सकते हैं। मैं इन नंबरों पे अगर आप रिसीट फॉरवर्ड करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विद थैंक्स आपका नाम भी लूंगी। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करिए 9919785532 एंड बाकी टेलीग्राम पे @सिर्फ दोस्तों सभी सोशल मीडिया की लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो मुझे हर जगह फॉलो करने के साथ साथ आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।